नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तमाम राजनीतिक मंचों पर डरो मत का तकिया कलाम पढ़ने वाले राहुल गांधी खुद अमेठी से डरकर भाग खड़े हुए हैं और रणछोड़ दास बन गए हैं, जिसके बाद 26 सालों के कांग्रेस की सेफ सीट और गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में अब राहुल अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं। अमेठी में पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार ही करते रह गए और नेता अब रायबरेली में नया आशियाना बनाने की तैयारी में। मगर सवाल यह है कि आखिर अमेठी में ये कैसा डर है जिसके कारण राहुल को अमेठी में टिकने नहीं दिया? क्या वजह है कि राहुल एक हार के बाद अमेठी के मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और रायबरेली के सेफ जोन में एंट्री कर ली? तो आज हम बात करेंगे अमेठी के रण और राहुल गांधी के गढ़ की। चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां से राहुल गांधी ने अपने नामांकन का पर्चा भर दिया और अब देखना यह होगा कि अमेठी के बाद राहुल गांधी को लेकर रायबरेली में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं और किस तरह का नतीजा 2024 में निकलकर सामने आता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से, वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभा में 4 में जमानतें जब तक रही पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने
विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। ये क्या करना है? गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था, एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था 1983 में। राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे। राहुल जी छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। तो जिस तरह से राहुल गांधी के रायबरेली से पर्चा भरने के बाद एक तरफ विपक्षी खेमे से यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से तंज कसा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे अच्छा फैसला बताया जा रहा है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर रायबरेली से पर्चा भरा तो अमेठी से क्यों डरकर भागे। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव तरनाथ जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पिंटू तोमर जी बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर एसके दुबे जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल संजीव तरनाथ जी आपसे ही, रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया, लेकिन अमेठी से क्यों डरकर भाग खड़े हुए? देखिए प्रियंका जी, पहली चीज तो जो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि राहुल जी ने अमेठी छोड़ दी और अमेठी से डर करके भागे, तो सरासर नहीं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलीजिएगा प्लीज। तो ये एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। जब तक राहुल गांधी जी पहले ये कहा करते थे कि अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा, अब तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो अगर अब राहुल गांधी जी ने कहा कि वो रायबरेली सीट से अपना नामांकन दर्ज करेंगे, तो उसके बावजूद इनको दिक्कत है। देखिए, बात इतनी सी है कि असल मुद्दों से भटकना है और देश के लोगों को अमेठी से क्यों नहीं, ये कारण बता देना आप, अमेठी से क्यों नहीं? देखिए, वो राहुल गांधी जी और सीईसी की बैठक के अंदर जो भी डिसाइड हुआ, अगर उन्होंने रायबरेली को चुना तो वो रायबरेली से पर्चा भर रहे हैं। तो इसके पीछे में कारण बताना आपको बैठो कि क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा। तो वो कारण जो सीईसी की बैठक के अंदर चुना गया होगा वो रहा होगा। अगर अमेठी सीट से अगर किशोरीलाल शर्मा जी को चुना गया है तो किशोरीलाल शर्मा जी वहां से 25 सालों से अंदर काम कर रहे हैं।
अमेठी नहीं तो के आप अंदर कारण नहीं बताएंगे तो मैं कारण बता देती हूँ। 2009 में 71% वोट आपको अमेठी में मिला था और 2019 आते आते वो वोट 45% हो गया। बीजेपी की बात कर ले तो 5% से शुरुआत की थी 2009 में और 2019 में वही वोट 50% हो गया। शायद यही वजह रही होगी। देखिए, उन चीज आप अगर टेक्निकलिटी में जाएं कि वोट प्रतिशत किसका कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, वो एक अलग टॉपिक हो सकता है, बट सीट को चुनने के पीछे ये टॉपिक नहीं रहा। सीट को चुनने के पीछे जो टॉपिक रहा वो इससे कहीं अलग हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की राजनीति करनी तो आती नहीं, बट सिर्फ ध्यान भटकाना आता है। अच्छा। कि असल मुद्दों से किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई थी तब तक कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, जब टिकट अनाउंस हो गई तो जी वहां से डट करके भाग गए। तो मुद्दों की राजनीति इनसे हो नहीं सकती, क्योंकि पेट्रोल डीजल बाकी सारी चीजों की कीमतें जिस तरीके से आसमान छू रही हैं उसके ऊपर ये अरे भारतीय नहीं तो जनता फिर आप पार्टी के जितने जवाब भी- दे दीजिए ना। आपसे जवाब पूछा जा रहा है। अब अमेठी छोड़कर एक बार चुनाव हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव तो हार जीत लगी ही रहती है। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिएगा। ये देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो वो अपने लिए इस देश में एक सीट सुरक्षित नहीं तलाश पा रहा। वो अगर वो ये कंफर्म है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको रायबरेली के लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और अगर वहां से हार रहे हैं तो उनको वायनाड जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो रायबरेली से लड़ते। अगर यह चुनाव रायबरेली से जीत जाते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह कोई एक सीट छोड़ेंगे, चाहे वो वायनाड छोड़े चाहे रायबरेली छोड़े, यानी कि एक क्षेत्र के जनता के साथ धोखा कंफर्म है। इसके साथ ही इस देश में एक उप सीट के लिए एक उपचुनाव भी इन्होंने कंफर्म कर दिया। क्या यह लोकतंत्र के लिए ठीक है कि इतने बड़े नेता दो दो सीट पर चुनाव लड़े और अगर जीतते हैं तो एक नया उपचुनाव करवाएं और अगर हारते हैं तो फिर बात ही कुछ और है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है इनका रायबरेली आना कि इनको वायनाड में संशय है और इसलिए रायबरेली आए। अमेठी में क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने पिछले चुनाव में काफी मतों से इनको परास्त कर दिया था, यहाँ उनका जनाधार एकदम टूटा हुआ था। रायबरेली से सोनिया जी जीती थी, इनको कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि सोनिया जी जीती थी तो हम भी जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार रायबरेली के लोगों ने देखा कि अमेठी के साथ किस तरह से इन लोगों ने धोखा किया। नहीं, लेकिन विक्रम सिंह जी, रायबरेली तो सेफ सीट है। रायबरेली में तो 26 सालों से कांग्रेस का ही कब्जा है। रायबरेली में ज्यादा कोई दिक्कत तो कंफ्यूजन वाली स्थिति बन नहीं रही। नहीं, कंफ्यूजन है। ये वही सीट है जहां से इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद चुनाव हार चुके। इस सीट पर इंदिरा गांधी जी चुनाव हार चुके हैं और इस बार राहुल जी वहां से चुनाव हारने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद से जब से सोनिया गांधी इस सीट पर आई है तब से लगातार कब्जा चल रहा है। 2 बार आपको मिली है, 19 बार चुनाव हुए इस सीट पर और 19 में से 17 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। देखिए, जो शुरुआती दौर था उस समय कांग्रेस देश की आजादी के बाद देश में एक बड़ी पार्टी थी और तमाम सीटों पर उसके कैंडिडेट जीतते रहे। लेकिन जहां तक इसके ये कहना कि रायबरेली, अरे लेकिन विक्रम सिंह जी, मोदी लहर के बावजूद भी आप 14 और 19 में रायबरेली की सीट पर कब्जा नहीं कर पाए। रायबरेली आपके लिए सपना ही रहा है हमेशा। नहीं, ऐसा इस बार नहीं है। इस बार आप देखेंगे कि जो दिनेश प्रताप सिंह जी जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो क्षेत्रीय भी हैं और उनका लोगों में काफी प्रभाव भी है। इस बार यह चुनाव परिणाम बदलने वाला है और यहाँ इंदिरा गांधी जी के बाद अब राहुल गांधी जी इस चुनाव को हारने जा रहे हैं। यह मेरी बात आप नोट करके कहीं रख लीजिए और जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा फिर आप इस बात को देखिएगा। संजीव जी जवाब दीजिएगा इस पर। चुनाव होने जाएगा। संजीव जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक जी ने बात करी कि हम लोग हारने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा स्पष्टता के साथ बता दूं कि 2019, 2014 और उससे पहले के भी जितने इलेक्शन हुए तो रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं जीत पाई। तो जो इनका दावा है वो बिल्कुल ही खोखला है। अरे लेकिन ये दावा तो आप अमेठी में भी कर रहे थे 2019 तक ना। देखिए, 2014 के अंदर राहुल जी वहां से जीत करके आए थे तकरीबन 1 लाख वोटों से। 2019 के अंदर मैं जरूर नहीं, मानता तो हूं 19 में भी तो आपने ये नहीं सोचा था ना। स्मृति ईरानी को 14 में हराने के बाद क्या 19 में आपने सोचा था कि आप ये चुनाव हारेंगे? देखिए,
सोचते कि हर एक नेता जब भी चुनाव लड़ता है तो वो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, हारने के लिए कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ता। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो जीतने के लिए ही वो चुनाव को लड़ रहा है और पूरी की पूरी जी जान से मेहनत करता है ताकि वो वहां से सीट निकाल सके। बट जनता जनार्दन फैसला करती है कि किस नेता को जिताना है, किस नेता को बिठाना है। तो 2019 के अंदर अगर राहुल जी वहां से हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग जो हैं वो राहुल गांधी जी से प्यार नहीं करते हैं या राहुल जी ने अरे तो ये विश्वास आपको अपने आप को दिलाना चाहिए संजीव जी ना। ये विश्वास आप यहाँ डिबेट में बोल रहे हैं, ये विश्वास तो कांग्रेस के पार्टी को होना चाहिए, राहुल गांधी को होना चाहिए। ये विश्वास कांग्रेस को है, तभी कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा जी को वहां से उतारा है कि वो स्मृति ईरानी जी को काफी बड़े ही आराम से ये विश्वास है, तभी राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है। देखिए विश्वास को अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर कांग्रेस अगर अपने वहां से अपनी पारिवारिक सीट से अगर किसी भी अपने कार्यकर्ता को जो पिछले 24-25 सालों से वहां पर मेहनत कर रहा है तो अगर उसको वहां से उतारते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखते? अरे कुल मिलाकर मैसेज आपका साफ है। अमेठी का गढ़ अभी तक पुश्तैनी सीट हुआ करती थी, गढ़ माना जाता था, वो गढ़ आपने छोड़ दिया। पिंटू तोमर जी हमारे साथ बने हुए। पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको, लगातार कल रात में 10 बजे तक जिस तरह से सस्पेंस बरकरार था और माना जा रहा था कि ऐलान होगा, लेकिन ऐलान होता है तो रायबरेली सीट चुन लेते हैं राहुल गांधी। अमेठी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेठी का त्याग कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी खुद उनके रणनीति का कांग्रेस के जो स्टैंड है उन्होंने बिल्कुल ये सोचा होगा। 2019 में भी उन्होंने राहुल गांधी को हिंट दिया होगा, तभी वो वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी से न लड़ने का सबसे बड़ा कारण जो फिलहाल दिख रहा है वो यही है कि 2014 में जब राहुल गांधी करीब 1 लाख वोटों से जीते, उसके बाद 2019 में 55,000 से हारे। इसका मतलब ये है कि स्मृति ईरानी ने 1.5 लाख वोट कवर किया था, जो किसी भी लोकसभा सीट के लिए बड़ी चीज होती है। 2024 में जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, इसको हमें 5 साल पहले 2019 में देखना होगा। कांग्रेस के लिए जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी सीट पारंपरिक और गढ़ मानी जाती है, उसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के लिए बागपत और मुजफ्फरनगर गढ़ मानी जाती है। और 2019 में जितना बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, संभवतः यूपी में इसका बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। ऐसे गठबंधन में भी जहां अमेठी और रायबरेली से सपा बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, उसके बावजूद अमेठी सीट कांग्रेस हारी थी और मुजफ्फरनगर और उसके अलावा बागपत सीट राष्ट्रीय लोकदल हारी थी। तो कहीं ना कहीं रणनीति इस बात को लेकर तय की गई होगी, तभी रायबरेली उतरा है। और रही बात बीजेपी की जीतने की रायबरेली, तो 1977 में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने हराया था, लेकिन 96 और 98 जो 11वीं और 12वीं लोकसभा के चुनाव थे, उससे अशोक सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो रायबरेली से जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे साथी कह रहे थे वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी वडोदरा और बनारस से लड़े थे। तो क्या बड़ोदरा से उन्होंने जनता का त्याग किया था, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रायबरेली की लड़ाई भी जो है वो राहुल गांधी के लिए आसान रहेगी। उससे सबसे बड़ा कारण यह है, अमेठी और रायबरेली में जो 5 विधानसभा आती है, वहां से एक भी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक मनोज पांडे, कद्दावर इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की लहर में भी उन्होंने अपनी 17 और 22 में जो है सीट बचा ली थी, उसका झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। उसके अलावा दिनेश प्रताप सिंह जो है 2010, 2016 और 2022 में लगातार एमएलसी चुने गए हैं। 2010 और 2016 में तो कांग्रेस से थे और सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधन देखते थे। तो दिनेश प्रताप सिंह की अपनी जो भूमिका रही है रायबरेली को लेकर, उसके अलावा जो सहानुभूति वोट होता है, सिंपैथाइज जो वोट होता है, वो भी कम करने में वो सफल होंगे। तो रायबरेली की लड़ाई जो है राहुल गांधी के लिए पिंटू तोमर जी, आंकड़े में रायबरेली के आपके सामने यहाँ पर रख देती हूँ। रायबरेली में अगर कांग्रेस के आंकड़ों की बात की जाए तो 2009 में 72% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे और इसके बाद 19 तक आते आते वो प्रतिशत 55-56 हुआ है। सोनिया गांधी 2019 में जो चुनाव लड़ी है उसमें करीब 56 से 57% वोट उन्हें मिला है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 3% से शुरुआत की थी 2009 में और 2019 आते आते वो वोट प्रतिशत करीब 39%, 38.7% तक हो चुका है। तो यहां पर देखिए, रायबरेली जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ जरूर रही है, 26 सालों से गढ़ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत में जो गिरावट हम देख रहे हैं, 72 से लेकर 55% आ जाना। और ऐसे में अब 2024 का चुनाव क्या मान रहे हैं आप? कहीं ना कहीं जीत भले ही मिल जाए, लेकिन कितने वोटों से मिलेगी और वोट शेयर
को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आसान नहीं होगी जीत। मैं फिर आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर। उसमें एक चीज और हमें देखनी होगी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा ने अमेठी और रायबरेली पे वॉकओवर दिया था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा रायबरेली की जो सीट है जहां सोनिया गांधी, जिस तरीके से अभी आपने वोट प्रतिशत बताया, मैं उसको वोटों में बता दूं आपको। 2014 में तकरीबन 5 लाख के वोटों के करीब से जीती थी, लेकिन वही जो है 2019 आते आते 1,67,000 रह गया। तो ये जो है जरूर कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, रणनीतिकार है, खुद राहुल गांधी और गांधी परिवार को चिंता में डाल रहा होगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश में जो अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये इंडिया गठबंधन के 3 मुख्य प्रचारक हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है, आज भी वो कन्नौज का दौरा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को भी रायबरेली में समय देना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें रणनीति बनाएगी और अपने दूसरी पंथी के जो नेता हैं उनसे रायबरेली और कन्नौज में इन दोनों नेताओं को घेरने की कोशिश करेगी, जिससे ये नेता बाहर प्रचार के लिए ना जा पाए। हालांकि 20 तारीख को जो चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद जो 3 चरण बचेगा, 25 तारीख और 1 तारीख और 25 तारीख, 1 जून और 25 मई जो बचेंगे, उसमें 2 चरणों में ये निकल पाएंगे प्रचार के लिए। लेकिन कितना कर पाएंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। वहीं कहीं ना कहीं रायबरेली से कुछ जनता की नाराजगी भी सामने आएगी। जिस तरीके से सोनिया गांधी को एक तरीके से मां का दर्जा दिया था रायबरेली की जनता ने, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा इस सीट को फतेह करना। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे जी भी समाजवादी पार्टी से बने हुए। डॉक्टर एसके दुबे जी, क्या लगता है आपको, रायबरेली से अब राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, अमेठी से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से पिंटू जी ने कन्नौज की सीट का भी जिक्र किया है, आजमगढ़ में पिछली बार अखिलेश यादव जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो आखिरी समय में मुलायम सिंह यादव की आवश्यकता पड़ चुकी थी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये तो हमें संविधान से अधिकार मिला हुआ है कि आदमी 1 सीट से लड़ सकता है, 2 सीट से लड़ सकता है। पहले तो 3 सीट से लड़ते थे, लेकिन अभी प्रचलन 2 सीट से, अभी वो भी 2 सीट पे भी बहुत कम हो गया है। तो दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत अहंकार में है। इनको ये नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि समय आने पे अगर रिजल्ट छोड़ना पड़े तो छोड़ देने का, लेकिन उसका रिजल्ट जब आता है वो बहुत पॉजिटिव आता है। नहीं, लेकिन एसके दुबे जी, अहंकार के साथ आंकड़े भी तो है ना। नहीं, देखिए, आंकड़े सब बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण से ज्यादा तो कोई अभी जानकार नहीं है ना। आंकड़े उस समय के कैसे थे आपको भी मालूम होगा कि जब भगवान की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आंकड़े कैसे बदले भगवान ने, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, आंकड़े अपने आप बदल जाते हैं। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन थी और लेकिन 2014 में क्या पोजीशन रही, तो ये आंकड़े बदलना ना बदलना ये सब मामूली चीजें हैं, ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन आप किसी की हंसी उड़ाना कि भाई यहाँ से ये भाग गए, वहाँ एक प्रधानमंत्री, देश का अगर एक प्रधानमंत्री इतना बड़ा मतलब पद, देश का सर्वोच्च पद, उस पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की भाषा बोले कि वो चली गई और वहाँ क्षेत्र छोड़ दिया, भाग गई, तो मतलब ये बहुत। विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिएगा इसका। भाषा है। देखिए, आज इनको कृष्ण जी की बात याद आ रही है। पहले तो ये सब रामचंद्र जी के शरण में थोड़ा सा चले गए होते तो ज्यादा बेहतर रहता। अभी तक वहां नहीं गए हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं। और जब मथुरा के लिए लड़ाई लड़ने की बात होगी तो शायद ये वहां भी नहीं जाएंगे, कृष्ण जी के पास भी नहीं जाएंगे। जहां तक इन्होंने कहा कि संविधान की व्यवस्था है, फैसला करेगा हम तो स्वीकार करेंगे। भगवान राम के बारे में भी जो स्वीकार किया है, कोर्ट ने जो बोला है उसको स्वीकार किया सबने। लेकिन दर्शन करने तो नहीं गए। अरे क्या आपको क्या मालूम कि दर्शन करने नहीं गए? अरे कब गए भाई, बता दीजिए कब गए? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फिलॉसफी है कि हर चीज को कृष्ण की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, ये गलत है। आस्था में कभी भी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। ये अब रही बात रायबरेली जी की, इनके मतलब जो इन्होंने कहा कि संविधान में है कि 2 जगह से चुनाव लड़े, ठीक है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर आप कहीं से श्योर है, दूसरी जगह से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे एक उपचुनाव का। ये बात मोदी साहब को आप बताइए कि 2014 में 2 जगह से क्यों लड़े थे? वो उनका उत्तर प्रदेश में काफी मांग था
और बनारस के लोग उनको चाह रहे थे कि मोदी जी इस देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर सवाल अब भी यही है कि आखिर अमेठी को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, शायद जवाब नतीजों के बाद मिलेगा। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, संजीव जी, पिंटू तोमर जी, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की रायबरेली से पर्चा भरने के बाद अमेठी को लेकर जिस तरह से सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर भागने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कांग्रेस का सर्वे या कोई और कारण, या फिर 4 जून को आने वाले नतीजे, इस पर मामला दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।